ठीक है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम कर चुका हूँ 5.5-6 साल तक। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी पॉपुलर एक प्रोवर्ब है जिसे कहते हैं स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड बट स्टिल वेल ड्रेस्ड। तो ये अब कुछ प्रोवर्ब्स जो हैं, अभिषेक कैन यू रीड देम, वन जो अंतर मन से प्रसन्न हो। पवन सर, ओके पवन। Abhishek, can you read these lines one by one? Yes, sir. We have Yes, please. taller buildings but shorter tempers, wider Mhm. freeways but narrower viewpoints. We buy more but enjoy it less. We have bigger houses but smaller families, more conveniences but less time, increased possession but reduced value. We have higher incomes but lower morals, much in the show window but nothing in the stockroom. थैंक यू अभिषेक। तो आजकल के समय में आप सब लोग तो साधु हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी। ज़्यादातर लोग जो सक्सेस की जो डेफिनेशन जो समझते हैं कि यू नीड टू अचीव मोर एंड मोर, यू गॉट टू हैव मोर एंड मोर मटेरियल पोजीशन। जितना ज़्यादा आपने जीत लिया है ना, कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, करो वही जो दिल करे। मतलब जिस व्यक्ति ने ज़्यादा अचीव कर लिया, जो विनर है, उसी को ही सक्सेस कहते हैं ना। उगते सूरज को ही नमस्कार है, बुझते सूरज को कोई नहीं देखता। तो इन टुडेज वर्ल्ड सक्सेस को जो मेजर किया जाता है, जो यार्ड स्टिक जो है, जो पैरामीटर जो है किसी व्यक्ति की डेफिनेशन का सक्सेस का, कि भी उसने कितना अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर लिया, कितना ज्यादा मटेरियल लेवल पे वो फुलफिल्ड है, कितना बड़ा अचीवर है वो मटेरियल पोजीशन का, जो अपनी लाइफ के हर दिन को एंजॉय करता है अंकित। ओके फाइन। तो ये डेफिनेशन मानी जाती है आज के समय में सक्सेसफुल व्यक्ति की। ठीक है, नाउ ऐसा देखने को मिलता है आजकल के समय में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम कभी, मतलब हमारे सपने भी इतने बड़े नहीं है जितनी वो लोग अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। बट स्टिल वी सी देयर इज एन इननेट वॉइड। वॉइड समझते हैं आप लोग? अंदर सबके अंदर एक वो खालीपन है, गहरा खालीपन। क्यों है ऐसा? क्योंकि सक्सेस इज समथिंग, देखिए हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज इनटैंजिबल, उसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, और देखिए मान लीजिए जैसे ही मेरे पास फ़ोन है, बहुत महंगा फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, और आईफोन ले लीजिए, एप्पल का फ़ोन, तो ये ज़्यादा पोजीशन है, वो है टैंजिबल। तो आप देखिए एक टैंजिबल चीज़ से हम एक इनटैंजिबल चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। टैंजिबल वो होता है जैसे इसको हम छू सकते हैं। और हैप्पीनेस, देखो हैप्पीनेस मार्केट में मिलती है, 1 किलो हैप्पीनेस, ये 1 लीटर हैप्पीनेस दे दीजिए मुझे, 1 किलो हैप्पीनेस या लेटेस्ट मॉडल हैप्पीनेस का दे दीजिए, ऐसा नहीं। इट इज़ समथिंग दैट वी फील विद इन आवर सेल्फ। और जो चीज जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इस महसूस करने वाली चीज को हम बाहर कोई महंगी महंगी चीज खरीदने से इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है, लगता भी है ऐसा कि हाँ शायद इससे मुझे वो हैप्पीनेस मिल जाएगी, बट एक्चुअली वी फेल टू अचीव इट। एंड इवन इफ वी अचीव दैट हैप्पीनेस, वो बहुत मोमेंटरी होती है, और फिर दोबारा वी कम टू ग्राउंड जीरो, घूम फिर के ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं। अगेन वी फील दैट वॉइड। So if not through this, if not through a big car, if not through a big house, but then what is the means through which one can achieve happiness? Next slide please Abhishek. इसको समझने के लिए next, yes, stop, back Abhishek. Yeah, this is what I want to say. Yeah, this one. So to understand this dilemma, let us take an example, a very beautiful and simple example, because human brain works quite well when explained, when the teachings are given through examples and pictures. So आप ये जो देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, फाइंडिंग इनर जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, द पिक्चर शोज अ मस्क डियर। मस्क डियर इसको क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, कोई बता सकता है? ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। मस्क डियर, कैन समबडी प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स? आई होप नो बडी इज स्लीपिंग, क्योंकि सेशन स्टार्ट हुआ अभी हार्डली 10 मिनट हुए। डोंट नो। मृग तृष्णा तो मिराज को कहते हैं ऋषभ। कस्तूरी मृग, चीता, कस्तूरी मृग कहते हैं, मस्ट डियर को कहते हैं कस्तूरी मृग, कस्तूर वाला हिरण। यस, उत्कर्ष इज राइट। तो कस्तूरी मृग जो होता है, इसके साथ एक बहुत खूबसूरत बात ये होती है कि कस्तूरी मृग जब सुबह उठता है, उसके बहुत ही सुंदर अरोमा, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसको, और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए दिन भर घूमता है, पूरे जंगल में, नदी में, पहाड़ में, सब जगह घूमता है।
और कहीं उसको उस खुशबू, उस अरोमा का सोर्स नहीं मिल पाता, वो ढूंढता रहता है, कंटिन्यूसली घूमता रहता है, और फिर शाम को वो ढूंढते ढूंढते थक हार के वहीं पर सो जाता है, पर उस फ्रेग्रेंस को, उस खुशबू को सूंघता रहता है। अगले दिन वो स्टार्ट करता है और फिर वही घूमता रहता है। एक्चुअली में उसको मालूम नहीं होता कि वो जो खुशबू जो है वो और कहीं से नहीं, उस कस्तूरी मृग की बॉडी के अंदर से ही आ रही होती है। सिमिलरली, the happiness that all of us are seeking for and looking for in big phones, in beautiful women, in big buildings, in big possessions, in big degrees, in big packages, in big achievement, मेरा नाम हो, मेरे नाम के पोस्टर हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो, मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हो, मुझे इतने लाइक्स मिल जाएं, मुझे इतने कमेंट्स मिल जाएं, वो सब जो हम सर्च कर रहे हैं बाहर, वी आर ऑल लाइक दिस मस्ट डियर हु इज रोमिंग अराउंड, घूम रहा है इधर उधर, पता नहीं रुकना कहाँ पर है। But that thing, that inner joy, that satisfaction, that happiness actually lies within ourselves. Now, जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगे, अरे सर कितने सारे मिल रहे हैं आजकल, कितने सारे सेमिनार, अंदर देखो अपने मामा जी दादाजी सब लोग बचपन से कह रहे हैं अपने अंदर की खुशी अंदर से पहचानो, अंदर 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 अंदर, तो गर्मी लग रही है, अंदर अंदर कितना अंदर जाए भाई। थोड़ा हमें तो लगा कि ये भाई यूथ फोरम करवा रहा है, इस्कॉन यूथ फोरम करा रहा है, तो कुछ तो भाई इसके अंदर यंग लोगों वाली बात होगी, हम तो यंग लोग हैं, हमें तो भाई लॉजिकल बात करो ना, क्या अंदर 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 देखो, बचपन से सुनते आ रहे हैं। नाउ अब क्योंकि ये यूथ का सेमिनार है, हम इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि जब हम कहते हैं लुक फॉर द हैप्पीनेस विद इन, किस प्रकार से हम अंदर अब इस हैप्पीनेस को सर्च करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभिषेक। अब देखिए साइंटिस्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये 4 पार्ट क्या है? पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप सब लोगों ने पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू में से आई क्यू के बारे में तो जरूर सुना होगा। कोई मुझे बता सकता है आई क्यू का मतलब क्या है? ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यस 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 यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस यस, थैंक यू सो मच। तो आपने आईक्यू के बारे में तो सुना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ब्रॉड जो 4 क्लासिफिकेशन है, जिससे आप कंप्लीट लेवल पर समझ पाएंगे। एंड माइंड यू, मैं आज के टॉपिक से डेविएट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहां से और साइकोलॉजी से आपने जो है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी के डिवीजन कर दिया। बिल्कुल डेविएट नहीं कर रहा हूं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू स्टैंड फॉर फिजिकल क्वेश्चन, आई क्यू जैसे कि आप लोगों ने कहा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ई क्यू स्टैंड फॉर इमोशनल क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू शिवम, सुमित, थैंक यू। एंड एस क्यू स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है। हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विद पी क्यू, ओके। अब आज का सेशन हमारा रियली स्टार्ट होता है। गाइस आर यू रेडी? प्लीज स्टे फोकस्ड, ध्यान से सुनिएगा फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, ओके। PQ stands for physical question. Yes, yes. Thank you, thank you. You are all focused. Thank you so much. Physical question means जैसे मान लीजिए कि भाई मुझे भूख लग रही है, या मेरे हाथ में कहीं दर्द हो रहा है, या मुझे गर्मी लग रही है, तो मेरी बॉडी का मेरे माइंड से कनेक्शन है। मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होगी उसका सिग्नल मेरे माइंड को मिल जाएगा, मेरा माइंड काम कर इमीडिएटली फिर एक्शन लेगा, फिर मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल पेन्स को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वेश्चन, ओके। काफी सिंपल है, ओके गाइस, शैल वी मूव अहेड? प्लीज प्लीज एक्टिव रहिए, चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिए। फिजिकल क्वेश्चन क्लियर? शैल वी मूव अहेड? ओके फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज intelligence quotient, general definition of human intelligence. Abhishek, can you read the definition please? Abhishek, are you there? The general definition of human intelligence: one's overall capacity to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with one's environment. Okay. अब देखिए,
आईक्यू की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का कि रैशनली सोच, इंटेलिजेंटली, लॉजिकली सोचने की जो शक्ति, क्षमता है, बेसिकली यही मतलब है। ओवरऑल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली वंस एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक लॉजिकल तरीके से इंटरैक्ट करना, इसको कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अब देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, ऐसे तो है नहीं, कभी कहा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके पास 1 किलो दिमाग है, ऐसे तो कहते नहीं है। या हम ऐसे तो कि इसके पास 1 किलोमीटर दिमाग है ना, या इसके पास 1 किलोमीटर पर सेकंड का दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को, आईक्यू को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया, जिस टेस्ट को कहते हैं आईक्यू टेस्ट। ठीक है, नाउ कनिक, कैन यू रीड? Psychologists devised tests for measuring IQ, and these tests became the means for sorting people in general degrees of intelligence. एग्जैक्टली तो किसका किस डिग्री में इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया, जिसे कहा जाता है आईक्यू टेस्ट, दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का टेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, जब ये आईक्यू टेस्ट आया, सिंपल सा है, लोग कहते हैं ना आपका आईक्यू हाई है, आपका आईक्यू लो है, तो सिंपल सा मतलब है, जिसका एक आईक्यू टेस्ट होता है, इसके अंदर सबका स्कोर आता है। आप देख सकते हैं नीचे जो है एक बेल कर्व बना हुआ है, और उससे हमें पता लग रहा है कि एल्बर्ट भाई साहब जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, इनका 160 था। नॉर्मल लोगों का आईक्यू कितना होता है? 55, 70, 75, 80, 85, 100। तो देखिए जिनका 130, 140 के ऊपर, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इंटेलिजेंट लोग कहा जाता है उन लोगों को। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू था 160 प्लस। ठीक है, तो जितना, और जो लोग बिल्कुल ही डम है उनका समझ लो 55, 60 या फिर 40, इतना कम। तो ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उस समय ऐसे हुआ करता था कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं, उनकी माएँ जो क्या करती थी, अर्लियर 20th सेंचुरी में बता रहा हूँ, माएँ क्या करती थी, अपने बच्चों को आईक्यू टेस्ट कराने के लिए लेके जाती थी। और फिर अगर मान लीजिए उनके बच्चे का अगर रिजल्ट आ गया 130, 140 प्लस तक, तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई हमारा बच्चा तो बड़ा, वो मतलब बोस्ट करती थी, ब्रैक करती थी कि दैट माय किड इज वेरी स्मार्ट, ये बड़ा होके बहुत बड़ा म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, बहुत बड़ा फिलोसफर ऐसे बनेगा। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है, अब क्योंकि आईक्यू की बात करें, ह्यूमन ब्रेन के बेसिकली दो पार्ट हैं, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन, और इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। देखिए लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, ये क्या करता है, ये हमें मैथमेटिक्स समझ लीजिए, जो मैथमेटिशियन, लॉजिशियंस, ये जो लोग होते हैं जो रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जो मान लीजिए राइटर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, उनका राइट साइड वाला ब्रेन स्ट्रांग होता है। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, राइट वाला हो गया क्रिएटिव। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर मान लीजिए किसी आदमी का लॉजिकल ब्रेन जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अगर मैं ऐसे आदमी का एग्जांपल ले जिसका लेफ्ट पार्ट बहुत स्ट्रांग है, राइट पार्ट इतना स्ट्रांग है, लॉजिशियन बहुत बढ़िया, तो ऐसे बहुत बड़े लॉजिशियन भाई साहब ने इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने बंगला बनाया, और इनके पास एक छोटी सी बिल्ली थी, छोटी सी कैट थी। अब ये कैट निकलने के लिए इन्होंने क्या किया, अभी कैट भी निकलनी चाहिए और गेट बार बार खोलना ना पड़े क्योंकि चोर और भी आ सकता है, इन्होंने क्या किया, कैट के लिए एक छोटा सा होल बना दिया नीचे से, तो कैट उससे निकल भी जाती थी, अंदर भी आ जाती थी। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उस कैट ने, इट मींस लेफ्ट हेमिस्फीयर इज फॉर आईक्यू, नो ऋषभ, दैट्स नॉट द आंसर, विल कम टू दैट, आप प्लीज सुनते रहिए सेशन को। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद उस बिल्ली के जो है 4 बच्चे भी हुए। अब वो 4 बच्चे हुए बिल्ली से भी छोटे छोटे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जिसका लेफ्ट पार्ट बहुत स्ट्रांग था, उसने क्या किया, बिल्ली तो निकल जाएगी लेकिन वो छोटे छोटे बिल्ली के जो बच्चे थे, उसने क्या किया, 4 छोटे छोटे होल्स और कर दिए। अब उस आदमी का जो नौकर है वो आया, कहता कि मालिक आपने 4 छोटे छेद क्यों कर दिए? वो कहता है अरे मैं मालिक हूँ, तू नौकर हो, तुम्हें कैसे पता? देखो बड़ी बिल्ली जो है बड़े छेद से निकलेगी, उसके बच्चे जो है वो छोटे छेद से निकलेंगे। लॉजिकल बोल रहा हूँ ना, लॉजिक तो है इसके अंदर। छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली है, बड़े छेद से निकलेगी, छोटे बच्चे हैं वो छोटे छेद से निकलेंगे। ये हो गया जिसका लेफ्ट पार्ट बहुत स्ट्रांग है, लॉजिकली उसने कुछ गलत नहीं किया, बट कुछ प्रॉब्लम है। क्या है वो आप सब लोग समझते हैं। ठीक है, फिर आगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लेफ्ट पार्ट भी स्ट्रांग है और राइट पार्ट भी स्ट्रांग है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? ऑन द चैट बॉक्स। हाँ, नहीं,
नितिन हम आएंगे आप पे। अनिमेश आपका आंसर एम्बिडेक्सियस, सुपर ह्यूमन नो। आप इनको इंजीनियर कह सकते हैं। दिस वाज ऑन या सार्थक वो आगे आएगा जो आप कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप इंजीनियर कह सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ से, ये दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, जुगाड़ से सारे काम निपटा दे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे इंजीनियर। अब आते हैं आपके आंसर पे, जिसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों बहुत ही ज्यादा तेज चलते हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गीक। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी, यस 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 सार्थक, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। आदित्य थैंक यू सो मच। सो अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की। अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इंटेलिजेंट तो बहुत थे, लेकिन ये गीक्स क्या होता है हंस आपको समझ आ जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंटेलिजेंट बहुत थे, वो क्लास में क्या करते थे, सो जाया करते थे। अब एक बार की बात है, ये क्लास में ऐसे सो रहे थे हर बार की तरह, और क्लास खत्म होने से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले इनकी आंख खुली। अब इनकी आंख खुली, इनको पहली बार क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। इन्होंने बोर्ड के ऊपर देखा, बोर्ड के ऊपर क्या देखा, कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिखी थी। इन्होंने क्या किया, उन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लिया। इक्वेशंस को नोट डाउन करने के बाद वो गए घर और अगले दिन वापस आए क्लास में। वापस आए क्लास में तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीचर से कहा, सर कल आपने जो असाइनमेंट दी थी वो मैंने कर ली है। टीचर ने कहा, अरे भाई कौन सी असाइनमेंट? कहती नहीं, कल वो आपने जो बोर्ड पे लिखी थी ना। टीचर ने कहा, दिखाओ दिखाओ। टीचर ने कहा, ये जो आप जिसे असाइनमेंट समझ रहे थे, ये मॉडर्न फिजिक्स की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अनसॉल्व्ड इक्वेशंस है जो आप करके ले आए हो एक दिन में। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की इक्वेशंस है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाए, आप उसे होमवर्क समझ के कराए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं गीक्स, जिनका लेफ्ट पार्ट भी ब्रेन का और राइट पार्ट भी ब्रेन का दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन से, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जेड, बट इमेजिनेशन विल गेट यू एवरीवेयर। ओके गाइस, डू यू फॉलो? ईश्वरीय शक्ति नहीं, नहीं नितिन, ईश्वरीय शक्ति नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट EQ मैं आपको बताता हूं ऐसे कुछ, यस ओके, बैक गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, राइट पार्ट इज फॉर इमेजिनेशन, यस दैट्स करेक्ट विकास। ठीक है, हम क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ लोगों के ऐसे एग्जांपल्स जो जिनका IQ तो बहुत ज्यादा हाई है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम सबको पता है कि अल कायदा, आईसिस करके, ये ऐसे बहुत बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, इनके पास इनकी पूरी टीम है। दे हैव न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनके पास जो है बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी हैं, इनके पास हैकर्स हैं, इनके पास कोडर्स हैं, और इनके पास जो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं। और मतलब इंटेलेक्चुअली कोई नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा शार्प व्यक्ति जो हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति। तो ऐसे लोग हैं इनके पास, बट इनका प्लान क्या है कि किसी तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल किसी देश की उसको ओवरटेक कर ले। प्रदीप, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू अ रिकैप ऑफ द होल सेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। अभी आप बीच में आए, आप यहीं से सुनना शुरू कर दें। तो मैं बता रहा था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए जैसे कोडर्स जो होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स, किसी देश की जो नेशनल सिक्योरिटी फाइल्स होती हैं, उनको हैक कर लेते हैं, और उसको हैक करने के लिए बहुत ही शार्प माइंड चाहिए होता है। ठीक है, अगेन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने के लिए बहुत शार्प माइंड चाहिए होता है, हाउ टू कंट्रोल, मैन्यूवर
एंड लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स, इस सब को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंटेलेक्ट चाहिए होता है। बट इतनी इंटेलेक्ट होने के बाद भी ये लोग करते क्या है, क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और स्टोरीज बताऊंगा, लेकिन इससे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स वाला बताता हूँ। इफ समबडी हैज वेरी हाई आईक्यू, उसको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ, पर उसका ये प्लान है कि भाई मुझे न्यूक्लियर मिसाइल जाके किसी देश के शहर के अंदर फोड़ देनी है, या फिर मुझे क्या करना है, किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी फाइल्स को हैक कर लेना है, या पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस फैला देना है, फिर मैं उसका एंटीवायरस बनाऊंगा, उसका पूरा कोड लिखूंगा, सब पे कंप्यूटर बर्बाद कर दूंगा, और उस कोड लिख के उसका एंटीवायरस मार्केट में बेचूंगा, और उससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है आदमी, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है, बट ऐसी इंटेलिजेंस का क्या फायदा। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आईआईटी चेन्नई के एक इंजीनियर थे, कार्तिक रामराजन, ये 1980s के पास आउट थे आईआईटी चेन्नई से, और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ये यूएस के अंदर, बहुत ही सक्सेसफुल थे ये यूएस के अंदर, और इनका बिजनेस काफी हिट था। पर क्योंकि लाइफ में जैसे होता है कि समय हमेशा बराबर नहीं रहता, ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है, कभी सक्सेस आती, कभी फेलियर्स भी आते हैं। इनकी लाइफ में एक के बाद एक फेलियर्स आए, इनके बिजनेस डाउन होते गए, तो इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो कि ये अपने घर गए, ये घर ये अपने घर पे थे, इनके 3 बच्चे थे, इनकी वाइफ थी, इनकी मदर इन लॉ थी, घर गए, गन निकाली, ठाए 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 सबको उड़ा दिया घर के अंदर, खुद भी अपने आप को उड़ा दिया। इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि आईआईटी से पास आउट थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, इतना सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, बट इतना हाई आईक्यू होने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी उनके साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस होना तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ एक और चीज आती है जिसको कहते हैं ईक्यू। कनिक, कैन यू प्लीज रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ ईक्यू प्लीज? Progressive understanding of the functioning of intelligence led to an understanding of emotional quotient. Okay, this was the realization. Next slide please. हाँ, ये डेफिनेशन पढ़िए कनिक। EQ, a general definition. EQ gives us awareness of our own and other person's feelings and emotions. यस, थैंक यू सो मच। तो आईक्यू में हमने क्या देखा, जैसे वो हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम एक ऐसे आईआईटीएन की बात कर रहे हैं जो खुद बहुत परेशान था, लेकिन आईक्यू किसी का खुद का तो बहुत हाई हो जाता है, लेकिन वो किस समय पर क्या डिसीजन लेना है, उसकी इंटेलेक्ट एक पॉइंट पे आके, व्हेन ही इज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, इमोशंस का भार पड़ जाता है, या फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइफ के अंदर, देन हिज आईक्यू इज सप्रेस्ड बाय इमोशन। देखिए ये आईक्यू है, ये उनके इमोशंस है, इमोशंस इतने हावी पड़ जाते हैं कि आईक्यू काम करना बंद हो जाता है, और वो विम्सिकल इमोशंस के बेस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं, और वो विम्सिकल इमोशंस के बेस के ऊपर विम्सिकल डिसीजंस लेते हैं, विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड द पीपल अराउंड हिम। दैट मीन्स आईक्यू तो है इंपॉर्टेंट, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है EQ, which gives us awareness of our own and other person's feelings and emotions. समझे आप लोग? Do you guys follow? Please respond on the chat box अगर आप समझ पा रहे हैं। Give me many yes. किसी का माइक ऑन है? Please turn off your mic please. Yes, आपको समझ आ रहा है? Okay, now fine. Thank you so much. This is very exciting that you guys can understand what I'm saying. So this kind of give me a push and gives me an emotional high, so that we can move ahead and proceed towards the next story. Come on, next slide please. Now I'll give you a very good story which can give you a better understanding of what exactly is the importance of EQ. अब देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है, अलेक्जेंडर एंड द इंडियन सेंट। आपको पता है अलेक्जेंडर सिकंदर जिनको कहा जाता था विश्व विजेता, वो हिंदुस्तान के अंदर आए, और एक बार की बात है कि एक जगह से पास हो रहे थे, तो वहां पर एक साधु बैठे थे। ओके, वहां पर एक साधु बैठे थे, और जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई जस्ट टेक 1 minute. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी
Kanik, can you hear me? Yes, your voice is still clear. Okay, fine. Thank you so much. So I was saying that I was telling you about this beautiful story of Alexander and an Indian saint. So once it happened that Alexander was passing by और वहां पे एक साधु बैठे थे, तो अलेक्जेंडर क्योंकि राजा थे, सब लोग को कॉन्कर करते आ रहे थे, तो वो देख रहे थे भी ये साधु बैठा है, इसने तो भाई मुझे प्रणाम नहीं किया। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा जाओ इसे बोलो जाके कि सिकंदर आए हैं। तो साधु इतना समाधि के अंदर बैठे थे, वहां पे सिपाही आए, उन्होंने कहा भाई सिकंदर आए हैं, महाराज आए हैं, क्या कर रहे हो, प्रणाम करो। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो उनकी एक आंख खुली, उन्हें बताया गया सिकंदर आए, तो कहते सिकंदर आए तो मैं क्या करूं, तो सो व्हाट। वो सिपाही वापस आए सिकंदर के पास, अलेक्जेंडर के पास, उन्होंने कहा वो कह रहे सो व्हाट। सिकंदर ने कहा उसे पता नहीं होगा मैं कौन हूं, उसे जाओ बताओ कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने जाके जगाया साधु को, उन्होंने कहा कि भाई सिकंदर राजा आए, भाई क्या कर रहे हो, प्रणाम करो। तो साधु ने कहा कि भाई मैं अपने दास को प्रणाम थोड़ी करूंगा, मेरा सर्वेंट है उसको मैं प्रणाम थोड़ी करूंगा, वो मुझे करेगा। ये बात जाके उन सिपाहियों ने सिकंदर को बता दी। सिकंदर और अलेक्जेंडर वाज एक्सट्रीमली फ्यूमिंग। उन्होंने कहा ये क्या बोल दिया। सिकंदर उतरे, तलवार निकाली और साधु की गर्दन पे रख दी, कहा कि आप मुझे जो आपने अभी भी कहा उसका, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके कनिक, कैन यू हियर मी? Yes, I can. Kanik, am I audible to you? Yes, Okay, you're most of audible. the ओके अब देखिए किसी के साथ भी अगर प्रॉब्लम है कि आप सुन नहीं पा रहे, तो आप प्लीज चेक एट योर एंड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन टेस्टिंग बिफोर द सेशन दैट द वॉइस वी हैव टेस्टेड ऑन द वॉइस एंड द ऑडियो एंड द वीडियो, सो इट्स फाइन। आप अपने अपने एंड पे चेक करिए। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द क्वेरी, आई एम कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो साधु ने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए वरना आप जिंदा नहीं बचोगे। तो साधु ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा देखिए सिकंदर साहब, आप पूरी दुनिया जीत के आए हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं जीत के आया हूं। आप पूरी दुनिया जीत के आए हैं, लेकिन आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है। मेरा अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम है, और आपका अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल भी संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और आप पूरी दुनिया जीत के आए हो। मेरी इंद्रियां जो है, मेरी जो सेंसेस है, वो मेरी सर्वेंट है, क्योंकि मेरे पूरे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन सेंसेस के कंट्रोल में आप बिल्कुल नहीं हो। आप हो, आपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया, आप सेंसेस के कंट्रोल में। तो मैं सेंसेस को कंट्रोल कर रहा हूं, सेंसेस आपको कंट्रोल कर रही है, तो आप तो मेरे सर्वेंट के भी सर्वेंट हो, तो मैं आपको प्रणाम कैसे करूं। ये सुनने के बाद अलेक्जेंडर सिकंदर जो है वो थोड़ा सा स्तब्ध रह गए। और ये बात और उनका फिर वो पोरस के साथ युद्ध हुआ था, ये एक इंसिडेंट है, उसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि भाई हिंदुस्तान में तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट दैट सेंट। इसके बाद मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, ये सब आपको पता होगा। रामायण, द एपिक, द ग्रेटेस्ट एपिक ऑन द प्लैनेट। रामायण के अंदर देखिए, आप सबको पता होगा कि भगवान श्री राम का कोरोनेशन होने वाला है। उनका व्हाट यू कॉल कोरोनेशन इन हिंदी, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। और सिर्फ राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक होने से सिर्फ एक रात पहले महाराज दशरथ उनको अपने चैम्बर्स में बुलाते हैं। और भगवान श्री राम जब जा रहे अंदर एकदम आराम से, मन मन मुस्कुराते हुए, ऑलवेज हैप्पी एंड ब्लिसफुल, टोटली अंडर कंट्रोल, इमोशंस अंडर कंट्रोल, अंदर गए और बहुत बुरी खबर मिली। और बाहर जब वो आए तो उसके बाद भी बिल्कुल आनंद में। क्या सुनने को मिला था उन्हें अंदर, क्या सुना था महाराज दशरथ ने, क्या सुनाया था उन्हें? कैन समबडी रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स प्लीज? एग्जाइल, 14 years of exile, yes, 14 साल का वनवास दे दिया गया था। अब देखिए 14 साल का वनवास देने के बाद ऐसा नहीं है भगवान श्री राम ने कहा अरे भाई कल सुबह तो मेरा राज अभिषेक होने वाला था, अब भाई मेरे को जंगल में भेज रहे हो, मैं नहीं जा रहा। और वैसे क्या बुड्ढा बुड्ढी को निपटा देते हैं, वैसे ही सब लोग पूरा का पूरा जो है अयोध्या जो है वो हमारी साइड ही है ना। मेरे भाई भी मेरी साइड है, अयोध्या भी मेरी साइड है, और ये आग लगाने वाली कौन है, वो वाली माँ है, उसको भी पकड़ लूंगा मैं, सब लोग तो मेरी साइड है। भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, एकदम रिलैक्स, चिल, because he had his emotions under control, his EQ was very high. Then coming again to another story of Jesus Christ, Jesus Christ को execute किया गया था, आप सबको पता है?
जीसस क्राइस्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, एंड एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड, दो और लोग थे उनके लेफ्ट राइट में जिनको भी एग्जीक्यूट करा जा रहा था, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूशन वाज एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल। बट जो लोग जीसस क्राइस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट ऐसे नहीं उनको गाली दे रहे थे, छोड़ दो मुझे, दुष्टों मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही जस्ट सेड दैट, उल्टा जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये नादान है, ये ना समझे, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, भगवान इनको क्षमा कर दीजिए। एंड ही वॉज कंप्लीटली कूल एंड काम, total control over his emotions. Okay, so because these people had very high EQ, IQ तो था पर EQ जो है बहुत हाई था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने चाहता हूं, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। आप में से किसी को कुछ पता है तो बताइए। एक कथा है, एक रानी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा, प्रिंसेस थी एक। उस विद्योत्तमा ने क्या कहा था, किसी को पता है इस स्टोरी के बारे में? मैं सुनाता रहता हूं, किसी को पता है तो आप बताइए। विद्योत्तमा जो थी, हाँ किसी को मालूम है तो बताइए, विद्योत्तमा ने क्या बोला था, एक अनाउंसमेंट किया था कि भाई जो मुझको डिबेट के अंदर हरा देगा, जो व्यक्ति मुझे डिबेट के अंदर हरा देगा उसी से मैं शादी करूंगी। लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। यस यस, नितिन राइटली पॉइंटेड आउट, कालिदास की कहानी। तो कालिदास जो है, लंबी स्टोरी में शॉर्ट में बता दो, कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे। तो इस प्रिंसेस के साथ उनकी शादी कराई थी कुछ ब्राह्मणों ने। तो किस तरीके से कराई थी, उन्होंने उस डिबेट के अंदर कालिदास से कहा था उस लड़की से शादी करा देंगे, बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो फिर उनकी डिबेट होती है, कालिदास बोलते कुछ नहीं है, बस एक दो ऐसे करके इशारा करते हैं और उनकी तरफ से वो ब्राह्मण बोलते रहते हैं और वो उस प्रिंसेस को हरा देते हैं। पर फाइनली ऐसा कहते हैं ना कि भाई कोयल हो या कौवा हो, दोनों के अंदर फर्क का पता लगता है जब दोनों में से कोई एक या दोनों अपना मुंह खोलते हैं। तो भाई शादी हो गई, अब कालिदास की हो गई प्रिंसेस से। तो क्या हुआ, अब कालिदास ने मुंह खोला, अब कालिदास ने मुंह खोला तो भाई विद्योत्तमा को पता लग गया, विद्योत्तमा को पता लग गया तो भाई बहुत बड़ा मूर्ख है। तो उन्होंने खूब गाली गलौज किया और कालिदास को निकाल दिया। अब कालिदास जो है ऐसे समय में, ऐसा नहीं क्योंकि ऐसे समय में यही होता ना, Vidush sir, you are muted from your side. You can please unmute. I didn't know how I got mute. कब तक, कहां तक सुना फिर आपने कनिक? You are just explaining about the story that he got married to him and he was about to speak. Okay, fine. So he got married to Vidyottama and then ultimately फिर पता लग गया विद्योत्तमा को that he is a dumb guy and विद्योत्तमा ने निकाल दिया उनको। ऐसे हमारी लाइफ के अंदर भी टेस्ट आते हैं बार बार एंड सब लोगों की लाइफ में आते हैं, पर जो इस डिफिकल्टी को एज अ चैलेंज लेके I'll make sure that I don't get, I am not muting myself, somehow it's happening on its own। अब मैं देखता रहूंगा, जैसे ही मैं म्यूट होऊंगा मैं अनम्यूट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट दोज हु आर इमोशनली स्ट्रांग, व्हाट दे डू इज दे टेक दिस अपॉर्चुनिटी as a challenge and then move ahead. Somehow they are able to control their emotions. So इन्होंने क्या किया था, कालिदास ने बहुत मेहनत की, he owned his skills and then later on he wrote an epic called शकुंतला। तो उन्होंने इमोशनल जो है अपहीवल्स आए लाइफ के अंदर, उसके अंदर उनकी आईक्यू सप्रेस नहीं हुई, अल्टीमेटली ही रोज हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को उठाया। अब देखिए जब बात हो रही है इमोशंस की, आईक्यू की, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम अ वैदिक एपिक, वैदिक मास्टरपीस ऑफ इंडिया व्हिच इज कॉल्ड भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में आप सबको मालूम है, भगवत गीता कुछ भी नहीं है, भगवत गीता एक 45 to 50 मिनट्स का यही इसी टाइप का EQ, IQ, SQ, PQ का एक डायलॉग है बिटवीन लॉर्ड श्री कृष्णा एंड अर्जुना। अर्जुन जो थे वो बहुत ही बड़े इमोशनल डिलेमा के अंदर थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता, मेरी इंटेलिजेंस जो है अब इस समय काम नहीं कर रही और आप ही मुझे बताइए क्या करना है। तो सबसे पहला इसी प्रकार का सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सेमिनार जो है
इस दुनिया के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। और अर्जुन को क्या समझाया था? अर्जुन को पता थी भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन को पता था सही क्या गलत है, लेकिन अर्जुन सेड, पता क्या कहा अर्जुन ने? ये भगवत गीता 3 अध्याय का 36वां श्लोक है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषम, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषम अनेच्छमपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। कि ठीक मुझे तो पता है क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी जैसे कोई एक फोर्स है जो मुझसे गलत काम करवा रही है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं, कौन सी ऐसी शक्ति है? पापम चरति पौरुष, पाप करवाती है मुझसे। अनेच्छमपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अनिच्छा, इच्छा करना और अनिच्छा हो गया उल्टा। मेरी इच्छा नहीं, अनिच्छा है, अनिच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, अनिच्छा है, फिर भी बड़ा देवा नियोजिता, जैसे कोई बल से करवा रहा हूं मुझसे। मुझे पता है कल सुबह मेरा एग्जाम है, 2 दिन में एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पता है मुझे बाहर घूमने नहीं जाना दोस्तों के साथ, मुझे पता है इस समय मुझे मूवी नहीं देख, मुझे पता है पबजी नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना कॉल ऑफ ड्यूटी, नहीं खेलना मुझे गॉड ऑफ वॉर, मुझे नहीं खेलना लैन के अंदर गेम्स हॉस्टल में, मुझे नहीं करनी फोन पे बात, काउंटर स्ट्राइक नहीं खेलनी, सीएस गो नहीं खेलनी मुझे। पर फिर भी अपने आप सिस्टम ऑन होता है, अपने आप मैसेज जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने आप वीएलसी मीडिया खुल जाता, वीएलसी प्लेयर खुल जाता है, 3 घंटे फिल्म देख लेता हूं, मुझे पता है नहीं करना, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। कौन सी शक्ति है अंदर ऐसे जो ये करवा देती है? अरे भाई कौन सी ऐसी शक्ति है अंदर जो मुझसे ये काम करवा देती है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कौन सी ऐसी शक्ति है? नाउ अब देखिए आईक्यू ईक्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ पर्सन ओवरपावर्ड बाय इमोशंस फेल्ड टू एक्ट इंटेलिजेंटली एंड रैशनली। जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो क्या होता है? हमें पता है कल सुबह एग्जाम है, हमें पता है सही क्या है गलत है, ओवरपावर्ड, ओवरपावर्ड मतलब उसको शक्ति से दबा दिया गया है उसे। ओवरपावर्ड बाय इमोशंस इंटेलिजेंटली काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सब लोगों को जानते हैं आप लोग? क्या सिमिलैरिटी है इन सब लोगों में, कोई बता सकता है? सिमिलैरिटी पूछ रहा हूं, नाम तो आपको मालूम होंगे। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? दे आर ऑल सुसाइड केसेस। सुसाइड, एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, हीथ लेजर, रॉबिन विलियम्स, गुरुदत्त, मैरिलिन मोनरो एंड द लेटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, इन सब लोगों के साथ क्या हुआ? सब लोग हंसाते थे, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट क्या हुआ? इमोशंस ने ओवर पावर कर दिया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड दे टुक देयर ओन लाइव्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब देखिए ये आज कल के अखबार की है, रिसेंटली न्यूज है। 22-year-old man allegedly commits suicide at Ames on Friday by hanging himself from the grill of a staircase. NDTV News 5 जून की खबर है। In a suspected suicide bid, a man in his early 20s died after approaching stage smashed his head while he lay on the platform at New Ashok Nagar metro station. मेट्रो स्टेशन में तो मौतें होती रहती है। तो ये देखिए ये वो लोग हैं आजकल के टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कुछ आईटी सेक्टर्स के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्योंकि मैं खुद आईटी सेक्टर से हूं। देखिए 39%। ओके कनिक, कैन यू रीड दिस आउट प्लीज? Kanik, are you there? Yes, the stress in IT sector. Over 60% IT employees face depression and stress. 39% techies in Bangalore show signs of psychiatric disorder. 27.6% of IT professionals in India are addicted to narcotic drugs. And 66% of CEOs in India are stressed out, and 11% find it too much to do. ये आईटी इंडस्ट्री के हालात हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अब आता है एसक्यू। ठीक है, अभी तक हमने पीक्यू किया, बस वेट हियर, गो बैक प्रीवियस स्लाइड। अभी तक हमने देखा पीक्यू, उसके बाद देखा हमने आईक्यू, फिर हमने देखा ईक्यू। अब हम इसके भी ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंटेलेक्चुअल का, हमारी पर्सनालिटी का, वो है एसक्यू। ठीक है, अब एसक्यू की जब बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि अरे सर वो तो अब तो आप सत्संग शुरू कर दोगे, भी धर्म वर्म की बातें करोगे, घंटी बजाओगे, अगरबत्ती घुमाओगे, ये सब तो हम सुनते ही आए। नहीं,
since it is a youth class, so we'll look at it from a very scientific angle. Next slide, please. Kanik, please read. Please read. Yes. In the highly acclaimed Handbook of Religion and Health, published by Oxford University Press, carefully reviewed no fewer than 2,000 published experiments that tested the relationship between religion and everything from blood pressure, heart disease, cancer and stroke to depression, suicide, psychotic disorders, and marital problems. आप देखिए हमने जो एग्जाम्पल दिया वो लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब का कि भैया देयर इज अ बुक कॉल्ड रिलीजन एंड हेल्थ, इसके अंदर से लिया, ऐसे नहीं कि हमने भाई कहीं से भी कुछ ले लिया, बिकॉज दीज आर विश्वस्त स्रोत, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं हमारे, जिससे हम देख रहे हैं क्या बताया गया इसके अंदर कि भाई जो लोग जो हैं, अभी आगे भी बताएंगे हम आपको, जो स्पिरिचुअली एनहांस्ड या नरिश्ड होते हैं, दे don't have problems like blood pressure, heart disease, anxiety, cancer, marital problems, psychotic disorders, etc. Next slide, please. Guys, we are heading towards the end of the session. Abhi tak aap focused hai, I know. Thank you so much. For the next 10 minutes, I really want all of you to please stay focused. We have the crux of the session. It is coming up in the next 5 to 10 minutes. Okay, thank you so much, Nitin. Connect, please read out loudly and clearly. Yes. Some of their findings are: first, people who attended a spiritual program at least once a week lived average 7 years longer than those who don't attend at all. Second, religious youth showed significantly lower levels of drug and alcohol abuse, premature sexual involvement, criminal delinquency, and suicidal tendencies than their non-religious counterparts. And the third one, elderly people with deep personal religious faith have a stronger sense of well-being and life satisfaction than their less religious peers. ये रिसर्च कह रही है कि जो लोग किसी न किसी तरीके से किसी रिलीजियस प्रोग्राम को एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन भी अटेंड करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, उनके अंदर ड्रग और अल्कोहल की तरफ जो एडिक्शन है वो होता ही नहीं या कम होता है, प्रीमेच्योर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के अंदर नहीं होते वो लोग, सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होती, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कंप्लीटली नॉन रिलीजियस। कहते हैं ना भाई हम तो नहीं मानते जी भगवान में जी, हम तो नहीं मानते जी भगवान में, भाई हम तो सेल्फ मेड है जी। तो ऐसे लोगों के कंपैरिजन में करते हैं, पीपल आर मोर कंट्रोल्ड क्योंकि उनका एसक्यू है, दे हैव will take up questions towards the end. Okay, I need to finish this off. Okay, as compared to वो लोग जो लोग किसी भी प्रकार के, yes नितिन, we have realized this in lockdown, जो किसी भी प्रकार के ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, उनके कंपैरिजन में they have better inner satisfaction, they feel complete in themselves, they feel satisfied, they feel not just satisfied but satiated, fulfillment. Next slide please. Kanik, can you please read out please? Yes, IQ primarily solves logical problems. EQ allows us to judge the situation and behave appropriately. But next, there's one more thing. SQ, what does it do? The transformative power of SQ distinguish it from IQ and EQ. SQ allows us to ask if we want to be in that situation in the first place. It might motivate us to create a new one. IQ क्या करता है? लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। EQ क्या करता है? उस सिचुएशन को अच्छे से जज कर सकता है। और SQ क्या करता है कि ये डिसाइड करता है भाई हमें इस प्रॉब्लम के अंदर फंसना भी कि नहीं। IQ भाई प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, EQ अच्छे से जज करता है, पर SQ तो ये कर कोई मुझे प्रॉब्लम में फंसना ही नहीं। SQ allows us to ask if we really want to be in that situation in the first place or not. Next slide please. ओके वेट, ठीक है, अब देखिए IQ गो बैक या वेट हियर डिस्कवरी। ओके, अब देखिए IQ जो है इंटेलेक्ट, जैसे लॉजिकल कैपेबिलिटी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो ये IQ जो इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट जो है ये तो भाई कंप्यूटर्स के अंदर होता है। हमारे पास लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, रोबोट्स हैं हमारे पास, IQ उनके पास भी है और आपसे और मेरे से ज्यादा फास्ट वो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े कोड लिख देंगे। अब तो आगे आने वाले समय में सारे सॉफ्टवेयर कोड जो उनकी जॉब खतरे में है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं कि भी आप उनको हिंदी में बोलोगे क्या चाहिए, जो चाहिए उसका कोड लिखा हुआ आ जाएगा अभी पूरा 5 मिनट के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मल आदमी से उनका AI का IQ टेस्ट करोगे वो 200 से भी ऊपर आएगा।
बट उनके अंदर इमोशंस है नहीं। पर क्या जानवरों के अंदर इमोशंस होते हैं? किसी जानवर को देखो, किसी कुत्ते को अगर गलती से आप लात मार दोगे तो वो रोएगा, उसको दर्द होगा। जानवर को काटते हैं, काटने से पहले वो रोते हैं। जानवर भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं। देखा आपने? किसी घर में पपी हो या काव हो, इमोशंस आप अगर उनके साथ रहते हैं, यू हग देम, दे वुड शावर यू विद लव। उनके अंदर भी इमोशंस है। यस, सुशांत डॉग, आई डोंट नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। एनी हाउ, तो आईक्यू जो कंप्यूटर्स में भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी ईक्यू होता है, इमोशंस उनके भी अंदर होते हैं, ठीक है। पर ह्यूमंस जो है, इनके अंदर आईक्यू भी होता है, ईक्यू भी होता है, और पीक्यू तो सभी में ही होता है। आईक्यू भी होता है, ईक्यू भी होता है, बट ह्यूमंस के पास एक स्पेशल प्रोरोगेटिव है, ये डेवलप क्या कर सकते हैं? एसक्यू। ठीक है, अब यही एसक्यू समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन इतने स्ट्रेस्ड आउट थे, कृष्ण ने कहा, कृष्ण का ने फिर उनको पूरा समझाया। क्या है भगवत गीता? 40-45 मिनट्स का डायलॉग है, कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा, कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। अब देखिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट होते ही शुरू में ही कृष्ण एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं अर्जुन के लिए। कृष्णा एक्सप्लेन्स वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कृष्ण, टू अर्जुना, that before understanding yourself you need to understand one very important thing, that who are you, who you are actually। भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के अंदर कंप्लीटली इन डिटेल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है। वो आईक्यू, एसक्यू, ईक्यू को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो भाई आप ये समझो आप हो कौन। If you think you are Arjuna, you are a warrior, you are wrong. If you think you are a doctor, you are an engineer, you are Indian, you are American, you are a politician, you are Agarwal, है ना? You are Agarwal, you are Gupta, you are Sharma, then you are mistaken। आप ना इंडियन हो, ना अमेरिकन हो, ना कोई ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, ना आप अमीर हो, ना गरीब हो, ना पतले हो, ना मोटे हो, ना गोरे हो, ना काले हो, ना लंबे हो, ना छोटे हो। आप हो, यू आर, what are you? You are made up of consciousness। Next, yes विकास, हम सब क्या हैं? We are all spirit souls, and because of this soul we have consciousness। Can you read out please, Kanik? What is the meaning of Yes, consciousness? yes. Dictionary meaning: the state of being aware of and responsive to one's surroundings, thinking, feeling, and willing. डॉक्टर या विल्डर पेनफील्ड जो है, इन्होंने एक रिसर्च की थी। आई टेल यू अबाउट दिस वेरी सिंपल रिसर्च। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक लोगों के साथ बैठे, इनका कहना था कि ये कॉन्शियसनेस जो आती है, जीवन जो है वो आत्मा वात्मा नहीं होती। ये क्या है? ये हम सब केमिकल्स के बने हुए हैं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। और ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन कंट्रोल करता है सब कुछ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना, आपका देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे जैसे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ लोग बिठाए, उनके उनके ब्रेन के ऊपर यहाँ उन्होंने डायोड्स वगैरह लगाए हुए थे। तो ब्रेन के सिग्नल, ब्रेन को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने ऐसे आदमी से कहा आप एक हैंड रेस कीजिए। ऐसे हैंड रेस किया, जैसे ही हैंड रेस किया तो ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट हो गया अचानक से। उन्होंने कहा हैंड नीचे करो, हैंड नीचे कर दिया। उन्होंने कहा दूसरा हैंड ऊपर करो, किया, ब्रेन का एक और पार्ट एक्टिवेट हो गया, हैंड नीचे करो। उन्होंने कहा देखो ब्रेन कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नली उस आदमी को नहीं कहा हाथ ऊपर करने के लिए, एक्सटर्नली ब्रेन के उसी पार्ट को उस डायोड के थ्रू उन्होंने ट्रिगर करके हल्का सा सिग्नल छोड़ा, हाथ ऊपर खड़ा कर दिया और हाथ नीचे किया, दूसरा खड़ा किया, नीचे किया। फिर उस आदमी से कहा बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा पहली बार जो हाथ ऊपर नीचे किया था मैंने किया था, लेकिन दूसरी बार हाथ ऊपर नीचे किया था वो मैंने नहीं किया। इसका मतलब जो है टोटल कंट्रोल जो हमारी बॉडी का, वो अल्टीमेटली माइंड जो है, इट इज प्लेइंग अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट द अल्टीमेट कंट्रोलर जो है बॉडी का, हु इज रनिंग द शो, दैट इज नॉट द माइंड। तो 40 साल की रिसर्च के बाद विल्डर पेनफिल ने कंक्लूड किया कि ये ब्रेन नहीं है जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस है। ब्रेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ओवरऑल कंट्रोलर ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर इयान स्टीवनसन। इन्होंने करीब 20-25 साल जो है रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। क्या कहा डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने? कैन यू रीड आउट हिज इंट्रोडक्शन प्लीज, कनिक?
Yes, a past life memories. Ian Stevenson Carlson, professor of psychiatry at the University of Virginia, has extensively investigated over 2,000 cases of spontaneous reincarnation memories. री इनकारनेशन को कहते हैं पुनर्जन्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े थोड़े उनके पिछले जन्मों के इंप्रेशन होते हैं उनके माइंड के अंदर। आगे आने वाले सेमिनार्स में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। फॉर द टाइमिंग री इनकारनेशन आप इतना समझ लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पिछले जन्मों के बारे में नॉलेज हो और अपने पिछले बर्थ, पिछली फैमिलीज, पिछले रिलेशनशिप उनके बारे में क्लियरली बता दे। ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च की थी डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने, एंड ही फिगर्ड आउट दैट देयर इज समथिंग, कोई है ऐसी चीज जो आदमी के शरीर खत्म होने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भगवत गीता के इस डेफिनेशन में, उसे हम कहते हैं आत्मा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब देखिए ये है हमारी पर्सनैलिटी, IQ, EQ, SQ। IQ है बहुत इंपॉर्टेंट है, EQ है, लेकिन SQ जो हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है, दिस इज एक्चुअली विच कंप्लीटली डिफाइंस आवर कैरेक्टर। IQ दिखता है, EQ समझ सकते हैं, बट SQ जो है ये है वैल्यू सिस्टम। SQ माने ये हमारा अंडरलाइन वैल्यू सिस्टम है जिससे ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। अब स्पिरिचुअल क्वेश्चन समझाने के लिए देखिए, IQ से हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बिजनेस अच्छा आ जाएगा। EQ से हम अपना इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे। पर SQ जिस व्यक्ति का हाई होता है वो क्या करता है, EQ वाला अपना भला कर लेगा, पर SQ वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, वो अपना तो भला करेगा ही और दूसरों का भी कर सकता है। मैं कुछ ऐसे लोगों का एग्जांपल बताता हूँ जिनका SQ बहुत हाई था। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ स्टोरी, आप मुझे बताइएगा किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है, इन्होंने क्या किया, 1896 में इनका जन्म हुआ और स्कॉटिश कॉलेज से पढ़े। यस, स्कॉटिश कॉलेज से पढ़े और उन्होंने 20 साल की उम्र 20s के अंदर इन्होंने अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस फेल हुआ, फिर उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी उन्होंने। राइटिंग का मैन्युस्क्रिप्ट घर से ही चोरी हो गया। फिर उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज करके झांसी के अंदर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। वहां के पॉलिटिक्स की वजह से वहां से भी उनको निकाल दिया गया। 70 साल की उम्र के अंदर जब 70 साल की उम्र के अंदर जब जो है दिखता भी नहीं है ढंग से, घुटने भी काम नहीं करते, 70 साल की उम्र के अंदर इंडिया से लेके वो US गए कार्गो शिप के अंदर। वो भी क्रूज शिप नहीं थी कि आराम से बैठ के जूस पीते हुए गए, कार्गो शिप, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, दैट इज करेक्ट सार्थिक, दैट इज करेक्ट। US के अंदर गए और वहां कैसे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसे नहीं कि बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे, गलियों के अंदर पड़े, स्मैक लिए हुए, ड्रग्स लिए हुए, गंदे गंदे लोग पड़े हुए, उनको इतना प्यार दिया, उनको इतनी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल नॉलेज दी कि उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और अपना सब कुछ दिल, अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की सेवा के अंदर। कि उन्होंने सिर्फ 11 साल के अंदर 1966 से लेके 1977 तक 11 साल के अंदर 14 बार पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए, 108 मंदिर खोल डाले, 70 किताबें लिख दी। ये भी तब जब 70 साल की से उम्र बढ़ रही थी, शरीर साथ देना छोड़ रहा था, और हजारों लोगों की लाइफ उन्होंने बदल दी और आज भी बदल रहे हैं अपने बुक्स के थ्रू। दैट इज करेक्ट। Yes, Sarthak, you'll get to know more about Swami Prabhupada later on. ऐसे ही सिमिलरली एक लेडी थी जो कि फॉरेन यूरोप में रहने वाली थी, कैलकाटा के अंदर आके उन्होंने गरीब लोगों को खाना खिलाया, जो टर्मिनली इल लोग थे उन लोगों का भी ध्यान रखा, उनके लिए फंड्स इकट्ठे करे, उनका ध्यान रखा। इनफैक्ट उनकी उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर जो मरे हुए गरीब लोग थे उनको दवाइयाँ तो क्या देना, उनके शरीर में से जो पस, खून, ब्लड, पॉटी ये निकलते हुए उनका भी ध्यान रखा। और यस, मदर टेरेसा, दैट इज करेक्ट प्रदीप, पद्म भूषण भी मिला था इनको। तो ये वो लोग हैं जिनको IQ तो ठीक है, लेकिन इनका हृदय जो वो इतना बड़ा है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन इनका इतना हाई है कि वो हर जीव को एक सोल के रूप में देख पाते हैं। दैट इज सोल, दैट इज सोल। इंसान तो क्या, चींटी, कुत्ता, मछली, एक बिल्ली, सबको वो सोल के रूप में देखते हैं। जब वो सोल के रूप में देखते हैं तो फिर तो कोई भेदभाव ही नहीं। वॉइस फ्लक्चुएटिंग, उत्कर्ष, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, जस्ट 5 to 10 minutes मोर। तो ऐसे जो लोग हैं इनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कोई हाई होता है तो ये मेंटली, इंटेलेक्चुअली हमेशा इक्वानिमस स्टेट में रहते हैं, फ्लक्चुएट कभी नहीं करते, अपना भला भी करते हैं, सबका भी भला करते हैं। क्यों? इनका SQ बहुत हाई होता है। इसी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
I can't see it. Here it comes. Okay. तो जिन लोगों का SQ हाई होता है, इनका जिन लोगों का SQ हाई होता है, they can look at each and every living entity from a spiritual perspective, and they have greater control over their emotions, their intellect, and they are able to better judge the situation. चाहे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कैसे भी हो, वो सिचुएशन को बेटर जज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को अपनी सेंसेस और अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देते, अपना भी भला करते हैं, सबका भला करते हैं। और इसी टाइप के एसक्यू को डेवलप करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ये सीरीज, जिसका आज पहला सेशन था, जिस इज कॉल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आज इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस के लिए हमारी ये सिर्फ बिगिनिंग है। ये आप ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक है, इसी ट्रैक में आपको आगे बढ़ते जाना है। और आज के बाद डे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आने वाले बहुत ही एस्टीम्ड फैकल्टी, बहुत स्पीकर्स हैं हमारे, जो आपको इस रास्ते के अंदर, इस जर्नी के अंदर आगे लेके जाएंगे। दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग टू गिव यू अ बिगिनिंग। नितिन, आप मेरा इंट्रो जो है वो दे चुके हैं, दिवाकर। और okay, so this brings us to the end of the seminar. If at all you have any queries, first I will take permission from Divakar and Kanik, only then I will move ahead. मैं आपको बताना चाहता था, आज आपकी बिगिनिंग, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन एम्पावरिंग। जैसे हमारा ये वाला मसल है, ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअल मसल भी होता है। स्पिरिचुअल मसल को अगर आप डेवलप करेंगे, हम अपने इमोशंस को बेटर कंडक्ट कर सकते, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, और बेटर कंट्रोल के साथ हम अपना और अपने आसपास वाले सभी लोगों का समभाव हो पाएंगे। हम सभी लोगों को एक सोल के रूप में देखेंगे। then only then we'll be able to better control ourselves, only then we would actually feel real happiness within ourselves. Okay, and thank you so much to all of you for taking out time। और आपने 1 घंटा से ऊपर चले गए, हम 1 घंटे से ऊपर चले गए, 1 घंटा कैसे चला गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो थैंक यू सो मच to all of you for giving this 1 hour of time, and I hope एक short recap कर लेना चाहिए, जो 30-40 seconds का, 1 मिनट का होगा मैक्सिमम। तो we started with secret of success के बारे में क्या हमने जानने की कोशिश की। सक्सेस क्या है, क्या अमीर होना या अपने गोल्स को अचीव करना ही सक्सेसफुल है। फिर हमने देखा नहीं, हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पी व्यक्ति कौन होता है? जो वो व्यक्ति नहीं जिसके पास बहुत सारे गैजेट्स हो, बल्कि वो व्यक्ति जो अंदर से हैप्पी हो। फिर हमने देखा अंदर से हैप्पी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बहुत धार्मिक क्लास है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास है। फिर हमने देखा साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, PQ, IQ, EQ, SQ। PQ क्या होता है? फिजिकल क्वेश्चन, हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरे करने की हमारी इंटेलिजेंस, जो जानवरों में भी हमें भी होती है, भूख लगी खाना खाया, दर्द हुआ दवाई लो, फिजिकल क्वेश्चन। IQ, फिर हमने देखा IQ के लिए हमने टेस्ट डिवाइस किए, जिसे कहा जाता है IQ टेस्ट। फिर IQ टेस्ट के बारे में देखा, कई लोग ऐसे भी है जिनके IQ बहुत हाई है पर डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। फिर हमने देखा कुछ ऐसे लोग हैं इनके IQ बहुत हाई है, इमोशंस उनको ओवरपावर कर लेते हैं। फिर हमने देखा इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, सेंट वाला, भगवान राम वाला, कि भाई इनका EQ बहुत हाई था। फिर हमने देखा इस EQ से भी ऊपर होता है SQ। EQ वाला अपना भला करता है, SQ क्या करता है? अपना तो भला करता ही है, लेकिन पूरे संसार का भला करता है। फिर हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, उसके अंदर यही डिस्कशन चल रहा था। भगवान ने अर्जुन को बताया, ये सारे IQ समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आप कौन हो, एंड यू आर अ सोल, एंड व्हेन यू आर अ सोल एंड एवरीबॉडी इज अ सोल, तभी आप उन सबका भला कर पाएंगे। सोल को प्रूव करने के लिए रीइंकार्नेशन का हमने एग्जांपल दिया, डॉक्टर इयान स्टीवनसन का, जिसके और भी आगे एग्जांपल्स आएंगे। तो जब व्यक्ति सबको सोल के रूप में देखता है, आत्मा के रूप में देखता है, तभी वो सबका भला और अपना भला कर पाएगा, तभी वो रियल हैप्पीनेस अंदर महसूस कर पाएगा। और इस SQ को डेवलप करने के लिए ये हम सेमिनार्स आपके लिए लेके आए हैं, और इसी सेमिनार में आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आपका SQ बढ़ता रहेगा, एंड देन यू वुड फील greater and greater happiness within yourself, and this is the real secret of success, that please keep attending these kind of seminars. Thank you so much. Thank you all of you. Divakar, any more instructions for me? Please So go ahead. thank you Vidush sir for your wonderful class and enlightening so to all the students. Just I will like to ask if anybody has any question, so at least we can take 1 or 2 questions. So you can put on the chat box and sir can answer 1 or 2 questions. Rest of the students can post your questions, your doubts on the group also, so we can take that questions. So at least 1 or 2 questions sir can take. And before leaving this session, it is requested to all of you to please fill a short quiz of this session to check our understanding.
So yes, sir, you can please you can take one or Okay. two questions. We have a very burning question which is being asked by Saurabh Singh. एंड सौरभ मैं आपका समझ गया. बेसिकली सौरभ का जो एग्जांपल है बहुत बड़ा, इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बोला है कि उस समय कास्ट सिस्टम क्यों था, जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भाई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए. कास्ट सिस्टम के ऊपर गीता के अंदर एक श्लोक आता है, चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणा कर्मा विभागसा, कि भगवान ने कहा है ये जो कास्ट सिस्टम बनाया ये मैंने ही बनाया है, बट ये कास्ट सिस्टम मैंने जन्म कर्मा विभागसा नहीं बोला भगवान ने कहा गुण कर्मा विभागसा. और अच्छी बात ये है कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इस कास्ट सिस्टम के ऊपर ही हमारा एक वर्णाश्रम का एक सेमिनार है जो कि 2.5 से 3 घंटे का, उसके अंदर कंप्लीटली इन डिटेल हम वर्णाश्रम समझाते हैं कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन क्या है, ओरिजिनल कास्ट सिस्टम क्या है, आजकल क्या कास्ट सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, आजकल का जो कास्ट सिस्टम है वो किस तरीके से हाईली एट्यूनेटेड मिस इंटरप्रेटेड है, किस गलत तरीके से, और जो ओरिजिनल कास्ट सिस्टम है दैट इज मेंट फॉर डिफरेंशिएशन और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं है. सौरभ अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सिर्फ ये 1 और 2 मिनट में बता सकता हूं. अगर आप कास्ट सिस्टम के बारे में एक्सटेंसिवली जानना चाहते हैं, दिवाकर इज द मैन. अगर आप ये बोलेंगे दिवाकर आई एम रेडी टू टेक दैट 2 पार्ट, जो 2 सेमिनार का हमारा एक सेशन है वर्णाश्रम, उसे कहते हैं व्हाट इज वर्णाश्रम सिस्टम. ठीक है, तो आप बेसिकली आपका जो क्वेश्चन वो आपने एकलव्य द्रोणाचार्य का भी पूछा, तो वो सारा जो है उस कास्ट सिस्टम के अंदर कवर हो जाएगा. ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोल. यस, आप प्लीज कमेंट मत कीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए इस कमेंट बॉक्स में. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सोल्स. अभिषेक गुप्ता ने पूछा है व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. देखिए जो भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये तो हमारी 7 सेमिनार की जो सीरीज है, एक सीरीज है इसके अंदर हु एम आई आएगा कि भाई मैं हूं कौन. ठीक है, उसके अंदर लॉजिकली सोल, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया री इनकारनेशन वाला, उसके अंदर री इनकारनेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, इन सबको इतना एक्सटेंसिवली समझाया जाएगा कि वो पूरा सेशन ही आपके सिर्फ इस एक क्वेश्चन का आंसर है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सोल. अभिषेक, तो आने वाले सेमिनार्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सर एक्सप्लेन हाउ टू कंट्रोल योर EQ. सीधी सी बात है कि अगर आप बॉस को पकड़ लेंगे तो सबऑर्डिनेट भी पकड़ लेंगे. SQ डेवलप कीजिए, EQ अपने आप डेवलप हो जाएगा. ठीक है, दिस वाज द आंसर फॉर नितिन सिंह. सर मैं शांत कैसे हो सकता हूं, कुछ कुछ चलता रहता है फालतू का. हंसराज ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैं शांत कैसे रहूं. तो कमिंग बैक टू दैट EQ वाला पार्ट, इन EQ वाला पार्ट वी एक्सप्लेन दैट, मैंने ये तो बता दिया कि भाई EQ जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको किस प्रकार से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, पर मैंने इतना डिटेल में ये नहीं बताया कि EQ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं था. मन शांत कैसे हो सकता है, हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आगे आने वाले सेमिनार है, इसके अंदर सिर्फ थ्योरी नहीं है. यहाँ पर दिवाकर एंड द टीम दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस. बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी जो आप खुद अपने घर में लॉकडाउन में बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट 15 या 20 मिनट करके देखिए. देखिए लॉजिकल चीज वो होती है जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करें, जो कुछ इनपुट डाले. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये सिग्नल गया अंदर और बाहर आया आउटपुट, और ये उस सिस्टम के, उसको हम सिस्टम को खुद डिजाइन करते हैं. तो अगर इनपुट दिया, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताई जाएगी, अगर आप उनको करेंगे 5 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन, आपको डेफिनेटली उस 21 दिन के अंदर फर्क पता लगेगा. जो आपने एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा, कुछ कुछ चलता रहता है फालतू का, तो फालतू का हटाने के लिए अपनी पढ़ाई के अंदर कैसे फोकस किया जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी जो हम सब लोग साथ में भी करेंगे. ठीक है हंसराज, ओके. एनी अदर क्वेश्चंस. मन शांत कैसा रहे, वो सेम ही आपका एक ही क्वेश्चन है कि मन शांत कैसा रहे, मन में फालतू चीजें आती है कैसे किया जाए, इस सब की प्रैक्टिकल टिप्स दी जाएगी. ऐसे नहीं कि खाली थ्योरी चलती रहेगी. बात सुन के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, आपने बात बहुत अच्छी की, घर गया सो गया, दोबारा वही प्रॉब्लम. नो, विल गिव यू प्रैक्टिकल टिप्स. एनी अदर क्वेश्चंस. Divakar, there are no more questions. I feel we can wind up. There's no one else who's asking questions. Thank you, sir, for explaining such a nice concept from Bhagavad Gita and enlightening us